दिन दिख रहा है, दिन फील हो रहा है, तो वो वीक भी फील हो रहा है, और अगर वीक फील हो रहा है तो दिन भी फील हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। रही बात ये कि जनरली जो हम बाय लगाते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, वो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग ह्यूमनली नहीं किया गया है। ये एक ऐसा फीलिंग है, टाइम है, जो जिससे कोई चीज जा करके बन रही होती है। तो यहाँ पर मेड है, और मेड का जो ऑफ लगा रहा है, ये एक मेड ऑफ का यूज भी है यहाँ पर। तो हो जाएगा अ वीक इज मेड ऑफ 7 days, अर्थात एक सप्ताह 7 दिन का बना होता है। बिल्कुल 100% पैसिव है। इसमें अगर बाई लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ कोई बाई वाई नहीं लगेगा। अब सेंटेंस है आपका बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ लेट अस सिंग। तो इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें लिखा भी है लेट अस डिस्कस द मैटर। तो आइए इस मैटर की डिस्कस करते हैं, अर्थात लेट अस डिस्कस द मैटर। आइए मैटर की चर्चा करें। लेट अस दोनों में लगा हुआ है। अगर लेट अस के बाद में ये वर्ब दिया और अगर ऑब्जेक्ट दिया है, तो फिर आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, DISCUSSED, ठीक। और यहां पर आपको फिर लेट अस, अगर आप चाहें तो यहां बाय लगा करके अस लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात मैटर की चर्चा कर ली जाए, ये सेंस हो जाता है। क्योंकि वी होता है जो कहता है वो अपना भी होता है और साथ में जिनसे कह रहा होता है वो भी होता है, इसलिए बाय अस की कोई नीड नहीं होती। फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस, हमारे द्वारा मैटर की चर्चा कर ली जाए। लेकिन अगर केवल ये दिया हुआ है, तो यहां पर बात ये थी कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर आपको ऐसे बनाना चाहिए, ठीक, लेट पूरा कवर कर लेगा उसको। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको सेंटेंस में फ्रेज का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्रेज का प्रयोग मतलब ये है कि यहां पर फ्रेज जो आएगा वो इट इज सजेस्टेड, ठीक है ना, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर यहां पर आ जाएगा वी शुड सिंग, फिर लेट अस सिंग नहीं होगा। लेट अस मीन्स होता है सजेशन या प्रपोजल, लेट अस मीन्स सजेशन या प्रपोजल। तो यहां पर आप इट इज प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, इट इज सजेस्टेड कर सकते हैं। और जब हम प्रपोजल और सजेस्टेड का यूज करते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का, तो अगली क्लास में वी शुड का या दे शुड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अस लिखा हुआ है इसलिए हमको वी ही लगाना है और आगे शुड सिंग कर देना है। फिर अगर आप ये करते हो इट इज सजेस्टेड दैट लेट अस सिंग, तो काम खत्म, फिर वो जैसा का जैसा ही सेंटेंस बना रहा। तो इट इज सजेस्टेड, तो अब आपका पैसिव कहाँ बना, पैसिव फॉर्मेट यहाँ पर है, इट इज सजेस्टेड इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज सजेस्टेड, ये सुझाव दिया जाता है कि हमें गाना चाहिए, तो आओ गाना गाएं, अर्थात इट इज प्रपोज्ड भी कर सकते हो, ये प्रस्ताव रखा जाता है, ये सुझाव दिया जाता है कि हमें गाना चाहिए। तो यहाँ पर ये पैसिव और ये पैसिव बड़े ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैंने दोनों एक साथ बता दिए। अब आते हैं सेंटेंस जो कि लिखा हुआ थैंक यू। समझ रहे होंगे कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव या ऑप्टेटिव है या इम्परेटिव है और या फिर एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस कैसा है, मैं आपसे 2 सेकंड वेट करता हूं, आप जवाब दीजिए। दे दिया, शायद काफ़ी बच्चों ने समझा होगा या जवाब दिया होगा। चूँकि आवाज़ मेरी तो आ रही है लेकिन आपकी मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों ने इसको इम्परेटिव बोला होगा, लेकिन ये इम्परेटिव नहीं है, ये सेंटेंस असर्टिव है। जिस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, इसी तरह से इसमें आई छिपा रहता है। जब भी हम किसी को बोलते हैं थैंक यू, तो उसका मतलब होता है आई थैंक यू, यानी आपको धन्यवाद, अर्थात मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इसमें आई छिपा रहता है। तो इसका जो सही सेंटेंस का फुल फॉर्म है वो है आई थैंक यू, ठीक है ना। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, इसी तरह से इसमें आई छिपा रहता है। और ये फुल असर्टिव सेंटेंस है, कोई इम्परेटिव नहीं है, कोई एक्सक्लेमेटरी है, कोई ऑप्टेटिव नहीं है, फुल स्टॉप ही लगाया जाता है, बस आई थैंक यू, ये इसका फुल फॉर्म है।
यहाँ पर ये आई छिपा रहता है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर होता है यू, और फिर इसको चूंकि इम्परेटिव में असर्टिव में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो यू इधर आएगा तो आर लग जाएगा, और यू आर थैंक्ड, ठीक है ना। अगर इसको स्मार्टली या टेक्निकली बनाना चाहते हैं तो यू बी थैंक्ड भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेकिन ये यहीं पर इसी तरह से होता है, जैसे थैंक गॉड, तो गॉड बी थैंक्ड ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे होता है। हर जगह आप आर की जगह बी मत लगाइएगा। ये सेंटेंस इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इसके फेवर में होता है, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं यू बी थैंक्ड। यहाँ नहीं तो इसका सेंटेंस नॉर्मल बनेगा यू आर थैंक्ड, आपको धन्यवाद दिया जाता है। यानी यू बी थैंक्ड का मतलब ये है कि आपको धन्यवाद पहुंचे, ठीक है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आपको धन्यवाद देने का आभारी हूं। तो यहाँ पर ये सेंस होता है इसमें, ठीक है ना। तो यू आर थैंक्ड भी सही है और यू बी थैंक्ड भी सही है। अब जैसे आई यहाँ पर छिपा है तो यहाँ भी छिपा है, बात खत्म। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में होता है कि मान लीजिए अगर कहा गया कि ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। अगर यहाँ पर ये नहीं है कि यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलो, तो द डोर बी, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू, वहां पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस में यू छिपा है, उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव सेंटेंस में यू छिपा है, बात खत्म। तो जैसे इसमें असर्टिव सेंटेंस में थैंक यू के साथ में आई छिपा है, उसी तरह से यू आर थैंक्ड के साथ में आई छिपा हुआ है। यहाँ पर समझने वाली बात है, बात खत्म। बाई में लिखने की जरूरत नहीं है, वरना दूसरा ये ढूंढता फिरेगा कि इसमें बाई में आ गया, आई कहाँ है, बात ये है, ठीक है ना। लेकिन समझदार व्यक्ति इसको सामने वाले को एक्सप्लेन करके पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पैसिव ये बनेगा। अब आपका सेंटेंस बचता है ओनली वन। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी सेंटेंस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। मे यू लिव लॉन्ग का भी पैसिव अच्छे से यहाँ तक समझते हैं कि शायद नहीं बनता, बट बनता है। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम चिरंजीवी हो, तुम लंबी उम्र जियो, तुम लंबे समय तक जीते रहो। ये इतने सारे इसके अर्थ निकाल करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब मत ढूंढिएगा। जैसे लेट अस सिंग था, वहां पर बनाया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो भाव छिपा होता है वो कामना सूचक होता है, यानी विश का भाव छिपा होता है। इसलिए इसमें उसी को लेकर के यहाँ पर भाव ओपन करते हुए पैसिव बनाया जाता है यहाँ पर। लेकिन ये मत कहिएगा कि पैसिव नहीं बनेगा, जिनकी बनती है और बिल्कुल सही बनती है, मतलब कोई बनावटी नहीं है, हकीकत में इनकी पैसिव बनती है। इट इज विज्ड दैट, ठीक है ना। फिर क्या करना होता है, जब आप ऐसा बनाओगे, इसके जो पूरे भाव को आपने किसमें, विज्ड में ले लिया है, तो फिर आप इसको असर्टिव बनाओगे, यू मे लिव लॉन्ग, ठीक। फिर फुल स्टॉप लगेगा, फिर आपका ये ऑप्टेटिव मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसके सेंस को यहाँ ओपन कर रखा है। तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इट इज विश्ड, ऐसी कामना की जाती है कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, ठीक। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर ये बहुत चीज देखनी पड़ती है, और ये अच्छा भी लगता है, अच्छा भी रहता है कि आप एक चीज के साथ दूसरी चीज सीख रहे हो। अगर ये सेंटेंस आ जाए और कह दे कि आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो आपको यही बनाना पड़ेगा, 100% यही बनाना पड़ेगा, तभी आप उसका कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे। तो आपके सामने ये 13 सेंटेंस मैंने दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बेहतरीन सेंटेंस थे, मेरे हिसाब से बेहतरीन सेंटेंस थे वो। और आपको कैसे भी लगे हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सेंटेंस मैं पढ़ा कर तो संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं कि नहीं? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, एक बात कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा या नहीं, और आप संतुष्ट हैं कि नहीं, और जो कंसेप्ट बताए गए उनसे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, और कोई दिक्कत के लिए आप कमेंट जरूर करिए। तो एंजॉय करते रहिए ऐसे सेंटेंसेस का और वीडियो का मेरे चैनल में। और एक बात और बता देता हूँ कि मैं वीडियो का जो अपना टाइटल है, नेम है, चैनल का नाम जिसको कहते हैं, मैं उसको बदलने वाला हूँ, लेकिन जब बदलूंगा तो बता ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड और स्टे हैप्पी।